और देख रहे हैं आप दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं, स्पीकर ओम बिरला, दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही। निर्वाचन से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। चौधरी मोहम्मद रमजान युस राज्यसभा। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन में लगे वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे। विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। 25-26 सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to present a statement both in Hindi and English showing supplementary demands for grants. रमन, साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह से प्रियंका गांधी का जो रिएक्शन सामने आया है पीएम के बयान को लेकर, एसआईआर को लेकर और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर बिल्कुल तटस्थ दिख रहा है विपक्ष। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान सामने आया, उस बयान के बाद से ऐसा लग रहा था, अंदेशा जताया जा रहा था कि विपक्ष अगर कोशिश भी करे कि एसआईआर के मुद्दे पे हम सरकार से बातचीत करें और तब तक सदन की कार्रवाई चलने दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद विपक्ष के तेवर काफ़ी सख्त हो गए हैं और विपक्ष ने फैसला किया है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती है तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, सदन में हंगामा चलता रहेगा। मानसून सत्र, जो पिछला मानसून सत्र था, उस मानसून सत्र पूरे तरीके से एसआईआर के हंगामे की भेंट चढ़ गया था और सदन की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पाई थी। और इस बार शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि इस बार एसआईआर के मुद्दे पे सरकार चर्चा के लिए मान जाए, लेकिन सरकार के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि वो चर्चा नहीं कराना चाहती एसआईआर के मुद्दे पर। उनकी दलील है कि चूंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के को आधार बनाकर हम उनके फैसले के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, उनके ऊपर हम चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि कौन उसका जवाब देगा सरकार की तरफ से, ये तय नहीं है। लेकिन बार बार विपक्ष की दलील है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से एक बयान सामने आया था कि चुनाव में सुधार पर हम चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और उसी में एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात विपक्ष रख सकता है। लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से साफ तौर पर संकेत नहीं मिल रहा है कि आखिरकार सरकार जो है किरण रिजिजू के उस बयान को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती है।
अब ऐसे में गौरव क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि भाई मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता, पीएम के बयान से क्या ये तल्खी और बढ़ती नजर आएगी, और अगर तल्खी बढ़ती है तो कैसे चलेगी सत्र की, शीतकालीन सत्र की कार्यवाही? देखिए जाहिर तौर पे संसद का ये सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सीधा सीधा बयान आया और उन्होंने साफ साफ मैसेज दिया कि जीएसटी रिफॉर्म एक बड़ा एजेंडा है, जिसमें तंबाकू और गुटखा समेत जो तमाम चीज़ है जिनको अभी दायरे से पिछला जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ था उससे बाहर रखा गया था, उसको लेकर एक बिल लाया जाएगा, स्वास्थ्य सिक्योरिटी से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक के नाम से। तो ये एक बड़ा बिल है। इसके अलावा बाकी सुधार के 14 तमाम बिल है और प्रधानमंत्री का सीधा मैसेज था कि सुधार के जो बड़े बिल्स हैं उस पर आम लोगों को, यानी सरकार, आम लोगों के पास बात पहुंचनी चाहिए, सरकार और विपक्ष सभी इस पर मिलकर चर्चा करें और नए लोगों को भी मौका मिले। चलिए, लेकिन ठीक बीच में है। उन्होंने